आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पंकज गुप्ता जी, जो हमारे ट्रेजरर हैं नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ आईसीआईसीआई। उनका भी मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इसके अलावा हमारे जो आज के मेन स्पीकर हैं विकास कवात्रा जी, तो उनका भी इस टॉपिक पे काफ़ी अच्छी कमांड है, तो मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके अलावा हमारे जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी तरह से, जिस तरह से कल के प्रोग्राम में आपने हमें सहयोग दिया, तो आज के प्रोग्राम में भी हमें इसी तरह अपना सहयोग जारी रखेंगे। इसके अलावा जो पानीपत से हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफ एक्साइज SGST भी यहाँ पे मौजूद है, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक्स टू ऑल फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू चेयरमैन सर। और मैं राजाराम सर को अनम्यूट कर रहा हूँ सर, वो शायद किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं उधर से। तो आज हमारे साथ एक संदीप जिंदल एडवोकेट भी जुड़े हैं सर। 2 मिनट में चाहूंगा कि सर संदीप जी आप भी सर 2 शब्द कहें, क्योंकि आप भी काफी सामाजिक कार्यों में और सर आपका भी प्रोफेशन में काफी योगदान है। तो मैं चाहूंगा सर एक बार आप भी 2 शब्द कहें सर प्रोग्राम के बारे में। संदीप जी। आई थिंक संदीप जी उधर से अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई स्ट्रेट अवे फॉरवर्ड टू आवर टुडे स्पीकर विकास क्वात्रा जी। विकास क्वात्रा जी, I welcome you once again on this platform. Thank you sir for being with us, or please start your deliberation sir. Thank you so much भूपिंदर जी for giving me this opportunity. और सबको मेरा नमस्कार। सुरेश नंदवानी जी, चेयरमैन ऑफ पानीपत ब्रांच, भूपिंदर जी सेक्रेटरी एंटायर मैनेजिंग कमेटी, राजाराम जी डिप्टी कमिश्नर एंड पंकज गुप्ता जी ट्रेजरर ऑफ NIRC। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेमिनार रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स GST पर्सपेक्टिव। सर सभी को बताना चाहूंगा सर, भूपिंदर जी सबको म्यूट कर देते हैं। जी मैं कर रहा हूँ सर, एक सेकंड। विकास। हाँ जी स्टार्ट करें सर। सो आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स, आने वाला टाइम इसी का टाइम है सर। तो सभी मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग, और मेरी कवरेज रहेगी इस टॉपिक के रिगार्डिंग जब आपको फाइनली ये पूरी PPT में डिस्प्ले कर दूंगा और सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा सर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% चांसेस है कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर मतलब कि बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और 10% चांस है वो पॉलिश करने के साथ चांसेस होते हैं वो लाइफ टाइम कभी भी नहीं ठीक हो गए, बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग। चलो लेट्स स्टार्ट करता हूँ, और भूपिंदर जी आप अपना अनम्यूट कर लेना। जी विकास जी मेरा अनम्यूट है सर, अनम्यूट है। चलो ठीक है, आप मेरे से कोऑर्डिनेट करते रहना सर, कोई इश्यूज हो, क्वेश्चन आंसर्स हो, मेरे को साथ के साथ इंटीमेट करते रहना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सर मैं देख नहीं रहा हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं सर। तो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 44 tells about the electronic commerce. Electronic commerce means the supply of goods or services or both. विकास जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। विकास जी आपकी आवाज नहीं आ रही।
बताना चाहिए। कोई इशू है सर वहाँ से? अच्छा डिस्कनेक्ट। विकास सर का उधर से डिस्कनेक्ट हो गया, एक विद इन मिनट वो दोबारा से कनेक्ट कर रहे हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आप अनम्यूट ही हैं सर मेरे पास से। अच्छा मेरे पास तो मैं म्यूट कर देता हूँ और मैं बात कर अनम्यूट है सर मेरे पास से। आपके पास वहाँ म्यूट दिखा रहा है? एक सेकंड सर, बस मैंने कुछ अलाउ पार्टिसिपेंट अब कर सकते हैं सर, करो। अब ठीक ठीक है है, सर, परफेक्ट। आ रही है सर वॉइस सही? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहाँ तक मेरे के आवाज कहाँ तक आई है सर? आई नहीं सर, स्टार्टिंग में अच्छा, डेफिनेशन। स्टार्टिंग में नहीं आई। हाँ जी, चलो आई नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का डेफिनेशंस कवर करता हूँ पहले। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मींस द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। एंड अनदर वन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जिसके रिगार्डिंग ये सारा टॉपिक है, मींस एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मूविंग फॉरवर्ड। Kasi, you are not audible now. सर आ रही आई है एम सर, ऑडिबल नाउ? ऑडिबल सर, No, ऑडिबल। no audible. सर मेरे को स्क्रीन शेयर करने का भूपिंदर जी मेरे को ऑप्शन दो। ये लो सर, विंदर जी करना अलाउड है please. सर, यहाँ से अलाउड है सर। नहीं मेरे को नहीं आ रहा सर यहाँ पर ऑप्शन। एक सेकंड से मैं दोबारा कर लो सर, आप करके देखना। नहीं सर अभी भी मेरे को ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ पर दिखा भी रहा है सर ये कि अब आ गया। Making the host, Wait. सर आगे making सर। the co-host so it will work, sir. Bhupinder ji. विकास जी वीडियो नहीं आ रही है आपकी। ठीक है सर एक मिनट। तो बताओगे सर अब स्क्रीन आ रही है? स्क्रीन आ रही है सर, आगे सर, आगे। विकास स्क्रीन आ रही है आज। हाँ बस स्क्रीन आएगी और वीडियो नहीं आएगी मेरी। ठीक है, ठीक है. ठीक है कोई ठीक नहीं है सर, सर, continue. चलेगा सर। अच्छा सर अब ऑडिबल भी और स्क्रीन भी आ रही है, दोनों चीजें हो गई ना? दोनों चीजें आ रही हैं। दोनों चीजें आ रही हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शुरू करो विकास जी। सर ई कॉमर्स, हाँ जी, हाँ ई कॉमर्स मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ई कॉमर्स मॉडल्स हैं जो आपको मार्केट में सर नोन भी होंगे, जिसमें 3 हाईलाइट किए मैंने सर, मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट वर्केबल मॉडल्स। मार्केट प्लेस मॉडल, in this model the e-commerce operator does not maintain his own inventory. The goods are supplied directly by participating manufacturer or wholesaler directly to consumer. Payment is routed through e-commerce operator who pays to the selling manufacturer wholesaler after deducting their commission. Examples are Amazon, Flipkart. सर यहाँ पर क्या है, Amazon और Flipkart पे लिस्ट किए हुए प्रोडक्ट्स सप्लायर्स ने, सप्लायर्स को ऑर्डर आते हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक फ्लिपकार्ट हम असेस करते हैं सर, वहां ऑर्डर प्लेस करते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं। फ्लिपकार्ट की जो पीछे बैकएंड पे टीम है, बैकएंड पे टीम इंटीमेट करती है सप्लायर को। और कभी कभी सर इन्होंने तो ये ई कॉमर्स मॉडल ये वाला है मार्केट प्लेस वाला, इन्होंने खुद के सर वेयर हाउसेस भी मेंटेन कर रखे होते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट में, जहां से सर इन्वेंट्री सारी कैरी करके सप्लायर की आगे मूव फॉरवर्ड कर दी जाती है कस्टमर्स को। इवन की कुछ मॉडल्स में सर मैंने ऐसे भी देखे हैं जहां फ्लिपकार्ट ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर बिलिंग करता है टू द कस्टमर। नेक्स्ट मॉडल है सर एग्रीगेटर मॉडल। ये सर बहुत ही ज्यादा आजकल फेमस मॉडल है ड्यू टू कोविड में आपने देखा ही होगा सर, जोमेटो स्विगी डिसाइड्स फूड डिलीवरिंग वो ग्रोसरी प्रोडक्ट्स पे भी आ गए थे और कुछ नेसेसिटी प्रोडक्ट्स पे भी आ गए। दे आर एग्रीगेटर्स। एग्रीगेटर्स मतलब कि इन द सेंस कॉमन सेंस में एग्रीगेटर क्या कहते हैं कि कुछ बड़ी मार्केट को एक ही जगह ले आना।
ठीक है. The aggregator model operates when e-commerce operator intends to supply goods or services under his brand. The e-commerce operator procures goods from manufacturer and sells under his own invoice. This model is used for supplier of services like Uber and Ola. सर इसमें क्या है, इसमें पूरी एक मार्केट लेके आते हैं अपने चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर आप सर्विसेज प्रोक्योर कर सकते हैं. उबर एंड ओला ड्राइवर्स अपने आप अपनी गाड़ी लेके चला रहे हैं, उनकी खुद की ओन्ड है, बट उबर और ओला अरेंज करवाती है ये सर्विस और इसी बिहाफ पे इसकी कमीशन भी चार्ज करते हैं. और सेपरेटली ड्राइवर्स को कुछ पे भी मिलती है इनके कमीशन के अलावा. So next model है inventory model. The e-commerce operator operates himself, procures and stores the goods and then sells under his own invoice. सर ये बिल्कुल सिंपल मॉडल होता है. इसमें ब्रांड होता है, खुद के ही प्रोडक्ट होते हैं, जस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है, कोई सप्लायर थर्ड पार्टी सप्लायर इन्वॉल्व नहीं होता इसमें. सर आगे चलते हैं. रजिस्ट्रेशन. सर सबसे पहला जो पॉइंट है, जब आपके पास क्लाइंट आता है तो सबसे पहले पॉइंट आता है ई कॉमर्स पोर्टल पे मैं सेल करना चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट्स, जब मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ सर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए. सबसे सर मेजर पॉइंट है. तो सेक्शन 24 आता है CGST एक्ट 2017. सर ये कुछ केसेस कवर करते हैं जहाँ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है. सर उसके कुछ क्लॉजेज हैं, क्लॉजेज 4, 9 एंड 10. क्लॉज 4 कवर करता है सर पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सब. विकास जी कोई प्रॉब्लम है उधर से, आवाज नहीं आ रही है. विकासी विकासी बंदर इनकी एक बार रिकनेक्ट करवाओ इनको. आई थिंक आवाज की कोई दिक्कत आ रही है. हाँ कर डिस्कनेक्ट हो गया दोबारा से. नहीं इधर से तो बिल्कुल ओके चल रहा है. सर अब आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है. हेलो, आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है. आ रही है आवाज? आ तो रही मेरे है को सर. आप स्क्रीन शेयर करने की. कर लो सर, इधर से अलाउड है. एक्सेस मिला नहीं सर अभी. विकास आवाज नहीं आ रही. एक्सेस नहीं मिल रहा सर मेरे को स्क्रीन शेयर करने का. यहाँ से अलाउड है सर, मैंने तो कर दिया वैसे तो. दोबारा करूँ? लो सर दोबारा करके रहो. आप स्क्रीन अब देखना सर. सर ये आपने पेड वर्जन नहीं ले रखा इसका? पेड है सर, पेड वर्जन. रेडी मेरे को स्क्रीन शेयर करने का सर एक्सेस नहीं मिल रहा. यहाँ से सर दिखा रहा है कि स्क्रीन शेयर हो सकती है. आपके पास जो आइकॉन बना हुआ ना वो भी दिखा रहा है कि आप देख रहे हैं विकास जी एक बार.
सर अब आ रही है आवाज? आवाज तो आ रही है सर आपकी, अब लेकिन शेयर करने का मेरे को ऑप्शन नहीं मिल रहा। यहाँ से स्क्रीन मैंने मल्टीपल पार्टिसिपेंट कैन शेयर साइमल्टेनियसली, इस पे क्लिक किया होगा, दोबारा बंद पे करके विकास जी मल्टीपल। आपके दो ठीक दो है है ना कनेक्टेड, तो एक से ही शेयर हो रहा है वो। सर, एक ही कनेक्टेड है मेरा। अब देखना सर, नहीं विकास जी एक बार आप डिस्कनेक्ट करके, हाँ अब आ रही है सर, स्क्रीन आएगी आएगी अब आएगी। अब आएगी ना? हाँ आएगी सर, अब कुछ हलचल हुई है। हेलो आगे सर, आगे स्क्रीन हेलो हेलो। सर, आ गई आगे सर? सर, आ गया सर मेरे को बताओ कि मैंने कहाँ तक कवर किया है? सर। कंपल्सरी सेशन शुरू ही किया था बस आपने। अच्छा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 24 सर कवर करता है कुछ केसेस जहां पर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है। उसके कुछ क्लॉजेज हैं सर, क्लॉज 4, क्लॉज 9 एंड क्लॉज 10। सर क्लॉज 4 कवर करूंगा पहले। पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9। सर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 कवर करता है सर नोटिफाइड सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है, जहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी होती है इंस्टेड ऑफ सप्लायर्स ऑफ सर्विसेज। सर यहाँ पर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है ई कॉमर्स ऑपरेटर को। सर नेक्स्ट क्लॉज पे आएंगे, क्लॉज 9, पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ other than supplies specified under subsection 5 of section 9 through such e-commerce operator who is required to collect tax at source under section 52. However, persons who are supplier of services and supplying services through e-commerce operator are not required to register under GST if their aggregate turnover is less than rupees 20 lakhs or 10 lakhs as the case may be. सर यहाँ पर कवर होते हैं सप्लायर्स जो सप्लाई कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अब सर दो तरह के सप्लायर्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। सर गुड्स में कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, इवन की सिंगल पेनी की भी ट्रांजैक्शन करते हो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। सपोज आई एम सप्लाइंग गुड्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट, अगर सर मेरे को 10 रुपए के भी गुड्स बेचने हैं ना फ्लिपकार्ट पे, तो मेरे को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है अंडर जीएसटी। सिमिलरली इन केस ऑफ सर्विसेज रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, बट वहां पर सर बेनिफिट्स दिया गया है सर्विस सेक्टर को रिगार्डिंग थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट में 20 lakhs की या 10 lakhs की एज अ केस डिफरेंट स्टेट के ऊपर डिपेंड है। तो फिर यहाँ पर हमारे को एग्जम्पशन लिमिट मिल जाती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस सप्लाई करता है तो उसको 20 lakhs तक की लिमिट तक उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। Covering sir next clause 10, every electronic commerce operator, the bracket में पढ़ना, who is required to collect tax at source under section 52। सर ये insert हुआ था with effect from 1st of Feb 2019। just before that सर सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को रिक्वायर्ड थे रजिस्ट्रेशन, बट आफ्टर दैट सर जो सिर्फ जिनके ऊपर टैक्स कलेक्शन की चार्ज आता है सेक्शन 52 में, सर उन्हीं को रिक्वायरमेंट हो गई, कंपल्शन हो गई रजिस्ट्रेशन की। सर एग्जांपल लेता हूँ इस केस में, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है और वो सेक्शन 52 के अंदर लायबल नहीं है फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्स। भूपिंदर जी आई एम ऑडिबल? ऑडिबल सर, ऑडिबल ना सर? ठीक है, ओके। जो अब 52 में उसको कलेक्शन का चार्ज नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को, और वो सर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है 20 lakhs तक की, सर उस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन। सर रजिस्ट्रेशन हेलो विकास जी एक मिनट रुकना, मैं सबको ना म्यूट कर देता हूँ, फिर आपको अनम्यूट करता हूँ, एक मिनट होल्ड। विदिशा जी कह रहे हैं आप किस नाम से हो सर? मैंने म्यूट कर दिया सर यहाँ से ना, आस्क टू अनम्यूट मैंने बोर्ड लिखा है, आप ऊपर वहाँ से अनम्यूट कर दिया सर। हाँ हो गया सर। सर क्लॉज 10 में ई कॉमर्स ऑपरेटर कवर होते हैं जिनको टैक्स कलेक्शन का चार्ज लगता है 52 सेक्शन में।
सर जिसको 52 सेक्शन में टैक्स कलेक्शन नहीं करनी और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर सर सेक्शन 21, 22, 23, 24 अगर हम ज्वाइंटली रीड करें तो सेक्शन 22 के अंडर सर उसको थ्रेशोल्ड लिमिट की बेनिफिट्स मिल जाते हैं और मतलब कि वी कैन से 20 lakhs तक अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर तो उसको सर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर लेवी एंड कलेक्शन सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 Sir, the government may, on the recommendation of the council, by notification, specify category of services, the tax on intra-state supplies of which shall be paid by the e-commerce operator, if such services are supplied through it, and all the provisions of this act shall apply to such electronic commerce operator, as if he is the supplier liable for paying the tax in relation to the supply of such services. Sir, इस केस में वो कवर होती है सर्विसेज जो नोटिफाई की हुई है गवर्नमेंट ने। जो नोटिफिकेशन है सर रेलेवेंट वो मैंने नीचे डिस्प्ले की है। नोटिफिकेशन नंबर 17 2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड नोटिफिकेशन नंबर 23 2017 सेंट्रल टैक्स रेट। सिमिलरली सर लेवी एंड कलेक्शन का आईजीएसटी एक्ट में भी सर सेक्शन 5 सब सेक्शन 5 सिमिलरली यही सर्विसेज कवर करता है सर। इन केसेस में सर सभी जहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड है जो नोटिफाई की गई हैं उन केसेस में इंस्टेड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर को tax liabilities, provided further that where an e-commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory, any person representing such e-commerce operator for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay tax, provided further that where an e-commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory and also he does not have a representative in the said territory, such e-commerce operator shall appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying tax and such person shall be liable to pay tax. सर लास्ट स्लाइड में मैंने कवर किया है क्लॉज 4 सेक्शन 24। सर यहाँ पर आ गया ना कि 9 सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में सभी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को जो नोटिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको कंपल्शन है रजिस्ट्रेशन की। सिमिलरली सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 इसी चीज के बारे बात करता है जहां पर ये सर्विसेज जो पोर्टल प्रोवाइड कर रहे हैं नोटिफाइड सर्विसेज वहां पर उनको रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट जरूरी है और वहां पर उनको जो स्टेट में प्रोवाइड कर जहां से सप्लायर प्रोवाइड कर रहा है वहां पर उनको रिप्रेजेंटेटिव रखना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर नोटिफाइड सर्विसेज कौन सी है? सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में सर गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है 3 सर्विसेज। फर्स्ट सर्विस है सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब एंड मोटरसाइकिल। सेकंड सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purpose except when the person supplying such services through e-commerce operator is liable for registration under subsection 1 of section 22 of the said central GST Act। सर यहाँ पर टैक्स ब्रैकेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, ध्यान से सर रीड करें तो इसमें वो केसेस कवर हो गए जो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर थे। फॉर एग्जांपल अगर हम हिमाचल में देखें तो होम स्टेज बहुत है सर। होम स्टेज ने रजिस्ट्रेशन नहीं दे रखी बिकॉज उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट से सर एक्सीड नहीं करती। बट अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर वो होम स्टे की सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है कस्टमर्स को तो उसकी भी सर टैक्स ब्रैकेट इंक्रीज होने से उसके ऊपर भी टैक्स लाइबिलिटी आ गई है। रीजन बिहाइंड कि अगर उस होम स्टे वाले को टैक्स नहीं पे करना तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना है। सर दिस इज अ डिसएडवांटेज पोजीशन फॉर द lodging services. So next है services by way of housekeeping such as plumbing, carpentering, etc. except where the person supplying such services through e-commerce operator is liable for registration under subsection 1 of section 22 of the CGST Act. So second or third
विकास जी फिर डिस्कनेक्ट हो गया शायद, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। नहीं सर, आवाज फिर चली गई सर, आवाज में तो इशू आ रहा है सर। आप दोबारा से एक बार ना आप डिस्कनेक्ट करके सर सब कुछ दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे सर लिंक को। करना सर, फोन होल्ड रखो सर। कितनी देर में होगी सर? मेरे ख्याल से 2-3 मिनट होगी। क्या दिक्कत? आप डिस्कनेक्ट हो गए क्या? हाँ, डिस्कनेक्ट करके फोन होल्ड रखो सर, फोन चालू रखो। आप जुड़ गए सर आप? हाँ, ये आई पैड से हो सकता है। लैपटॉप पे ऑन कर लो सर, वहाँ दिख रहा है। फर्स्ट पॉइंट भी किया था सर, सेकंड पॉइंट में नीचे नहीं है। सर कनेक्ट किस नाम से है लैपटॉप सर आपका? जो उसमें अपने व्हाट्सएप बंद कर दिया, फोन से कॉल है। हाँ, 899321। अब हो गया सर, अब तो लग रहा है। बोलना सर, अब बोलना। नहीं सर, अभी ऑडियो नहीं आई सर। किस नाम से है आपका? मैं देख लेता हूँ। लो सर, मैं कर दूंगा। अब ऑडियो आ रही है? आ रही है सर, आप कर। अब आ रही है। मेरे को स्क्रीन शेयर की ऑप्शन भी दो सर। लो सर, करो। अब ठीक चलेगा सर, लैपटॉप में कुछ स्पीड भी ठीक आई है। एक मिनट हो जाएगा। जी जी बोल। आगे से स्क्रीन आगे सर, आगे से। और वॉइस क्लियर है? वॉइस भी क्लियर है। ठीक है सर। और यहाँ पर नोटिफाइड सर्विसेज, भूपिंदर जी मेरे को एक बार बताना सर, ऑडिबल है सब कुछ? ऑडिबल सर, एवरीथिंग इज ऑल फाइन। हेलो? फाइन फाइन सर, फाइन, सब कुछ हो गया। ओके विकास जी, आप कंटिन्यू करें। ओके। जी विकास जी।
जी मेरे को आवाज नहीं आ रही किसी की, आप मेरे को इंटीमेट करना वहां से आ रही है मेरे को आवाज। आ रही है सर, मैं चैट बॉक्स में लिखा हूँ सर, ऑडिबल। चलो स्टार्ट। So notified services under 9 subsection 5, services by way of transportation of passengers by a radio taxi, motor cab, maxi cab and motorcycle. So second services हैं services by way of providing accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes, except where the person supplying such services through e-commerce operator is liable for registration under subsection 1 of section 22 of the CGST Act. सर यहाँ पर एक देखा जाए तो सर टैक्स ब्रैकेट बढ़ गई है। रीजन बिहाइंड जो लॉजिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं स्मॉल टैक्स पेयर्स, मतलब कि जो रजिस्टर ही नहीं है लायबल टू बिकॉज ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट 20 lakhs, उनको सर यहाँ पर कवर कर लिया गया है। रीजन बिहाइंड अगर वो कवर नहीं कर रहे और रजिस्टर नहीं कर रहे और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर ई कॉमर्स ऑपरेटर को उसकी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ती है। रीजन बिहाइंड उसके कारण टैक्स ब्रैकेट जो है गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रीज कर दी गई है और इस सर्विसेज के ऊपर भी टैक्सेशन हो गई है अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू क्लाइंट सर्विस ले रहे हैं। सर थर्ड सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग एटसेट्रा, except where the person supplying such services through e-commerce operator is liable for registration under subsection 1 of section 22 of the said CGST Act. सर यहाँ पर कवर करते हैं हम अर्बन लिटरेसी एप्स को। Moving towards the next slide, services by way of transportation of passengers by a radio taxi, motor cab, maxi cab and motorcycle. सर अब elaborate करूंगा मैं इन सभी सर्विसेज को। सर आ रही है ना, ऑडिबल है ना? ओके ओके, यहाँ कवर सर elaborate करता हूँ इन सर्विसेज को। सर radio taxi including a radio cab by whatever name called which is in two-way radio communication with the countries and is enabled for tracking using GPRS or GPS. So GST rate है सर इस पे 5%, 2.5% CGST and 2.5% SGST. Entire tax is payable by सर e-commerce operator और इसमें कोई सर ITC की अवेलमेंट नहीं है। इसके ऊपर सर एक जुडिशियल अनाउंसमेंट्स है रिगार्डिंग कि ये सर्विस 9 सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में कवर होती है कि नहीं होती है। जो जुडिशियल अनाउंसमेंट है इन केस ऑफ ऑप्टा कैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ सर एडवांस रूलिंग आई थी और एडवांस रूलिंग कैसे है मैं बताता हूँ सर। उसमें एप्लेंट सर एग्रीगेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा था लाइक ओला, और वहां पर सर उस सर्विसेज के केस में ड्राइवर सर कलेक्ट करते थे सारी रिसीट्स जो क्लाइंट से आती थी, जो चार्जेस होते थे, फेयर होते थे, और एप्लीकेंट ने ये एडवांस रूलिंग में ऑप्शन मांगी कि मेरे को बताया जाए कि टैक्सेशन मेरे ऊपर है और 9(5) में कवर हो रही है कि ड्राइवर के ऊपर है। सर एडवांस रूलिंग एडवर्स आई और इन फेवर ऑफ रेवेन्यू आया और ये आया कि 9(5) में ही कवर है ये सर्विसेज। और फर्दर इसके ऊपर सर अपील्स में भी गया ये केस। एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने सर सिमिलरली सेम डिसीजन दिया एंड उसमें ये आया कि कलेक्शन अमाउंट डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करता है कि कौन बिलिंग कर रहा है सर्विसेज की। कलेक्ट चाहे ड्राइवर करे चाहे डायरेक्ट एग्रीगेटर करे, ये irrespective of this fact the services are covered under section 9 subsection 5 in case the billing is provided by the e-commerce operator, in that case the Opta Cabs Limited. So next services है services by way of providing accommodation. सर इसमें भी एक इशू है जो आपने रीड किया होगा स्टार्टिंग में कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है इसकी और सामने वाला जो सप्लायर ऑफ सर्विस है अगर उसने खुद रजिस्ट्रेशन करवा रखी है तो सर ये सर्विसेज सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में कवर नहीं होगी और सारी की सारी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी होगी सप्लायर ऑफ सर्विसेज इंस्टेड ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर में सब तभी डिस्चार्ज करनी है लाइबिलिटीज जब supplier of services is not registered under CGST Act. होम स्टे के लिए भी सर सिमिलरली कंडीशन है। इसके ऊपर सर CBIC का सर्कुलर नंबर 27 डेटेड 27 जनवरी 2018 सॉरी सर्कुलर नंबर 27 एंड डेटेड 4th of January 2018। नेक्स्ट आता है सर मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन 52 जिसके ऊपर सर ये सारी स्लाइड्स आगे की बेस्ड होंगी।
collection of tax at source. E-commerce liable operator liable to collect tax at source, notwithstanding anything to the contrary contained in the act. Every e-commerce operator, not being an agent, shall collect an amount calculated at such rate not exceeding 1% as may be notified by the government of the net value of taxable supplies made through it by other suppliers where the consideration with respect to such supplies is to be collected by the operator. सर पॉइंट नोट करने वाला ये है इस पे मेंबर्स के जहां पर कलेक्शन थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर हो रही है वहीं पर सर टीसीएस की बात आएगी. इन केस collection is not made through the e-commerce operator, we can take example of IndiaMart. IndiaMart में सर बायर और सेलर एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं बट IndiaMart वहां पर कलेक्शन नहीं करता. तो जहां पर वो कलेक्शन नहीं कर रहा है तो वहां पर सर टीसीएस की बात ही नहीं आएगी और सेक्शन 52 में वो कवर ही नहीं होगा. अब सर रिगार्डिंग आती है रजिस्ट्रेशन बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर. एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर irrespective of its turnover is mandatorily required to obtain GST and registration. This registration is in addition to and separate from GST registration obtained as normal supplier. If e-commerce operator supplies in different state, he is required to obtain GST registration in each state. However, he can indicate his head office as place of business. If he does not have any place of business in that state, thus all returns can be filed through head office. The registration का फॉर्म है REG07, उसको भी सर आगे देखेंगे. ये सर REG07 फॉर्म है. सर इसमें एक ऑप्शन दी गई है. Let's suppose we can take an example कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर दिल्ली में लोकेटेड है, उसका हेड ऑफिस वहां पर है और जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज और सप्लायर ऑफ गुड्स हैं जो उस ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो गुड्स सेल कर रहे हैं, वो पंजाब में लोकेटेड है, जहाँ हरियाणा में लोकेटेड है. और हरियाणा में अब एज पर द एक्ट अगर उनको रजिस्ट्रेशन हरियाणा में भी करवानी पड़ेगी तो सर ये कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा. तो इसके लिए सर REG07 में अमेंडमेंट लेके आए और उसमें ये कहा गया है कि पार्ट ए में आप स्टेट प्रोवाइड करवा सकते हैं जहाँ पर सप्लायर ऑफ सर्विसेज और सप्लायर ऑफ गुड्स सस्टेन करते हैं, और पार्ट बी में आप हेड ऑफिस शो कर सकते हैं. मीनिंग बाय कि आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले तो सकते हैं बट वहां पर प्लेस ऑफ बिजनेस होना जरूरी नहीं है ई कॉमर्स ऑपरेटर का. लाइक वी कैन टेक इन अवर एग्जांपल, अगर दिल्ली में ई कॉमर्स ऑपरेटर का हेड ऑफिस है और उसके कुछ सप्लायर्स हैं जो यहाँ ई कॉमर्स ऑपरेटर से प्रोवाइड करवा रहे हैं सर्विसेज, तो उसको हरियाणा में जाके कोई प्लेस ऑफ बिजनेस, ना ही कोई एजेंट, ना ही कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा. जस्ट ही कैन मेंशन द स्टेट हरियाणा एंड इन पार्ट बी ही कैन मेंशन अबाउट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ हेड ऑफिस, और इसी के बेसिस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसको मिल जाएगी एज फॉर द टैक्स कलेक्शन. सर registration of foreign e-commerce operator. Foreign के केस में सर foreign e-commerce operator is required to obtain registration under GST. Such foreign e-commerce operator would be liable to collect TCS on such supply and would be required to obtain registration in each state or union territory. If the foreign e-commerce operator does not have any physical presence in a particular state, he may appoint an agent on his behalf. सर ये जो benefit residential जो इंडियन ई कॉमर्स ऑपरेटर को था कि लाइक उसको REG07 में सेपरेट स्टेट्स में जाके प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं ओपन करना पड़ेगा, जहाँ नहीं कोई एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, वो फॉरेन के केस में नहीं है सर. फॉरेन ई कॉमर्स ऑपरेटर को हर एक स्टेट में अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना ही पड़ेगा जहाँ से उसके सप्लायर्स जो मतलब कि पोर्टल उसका यूज कर रहे हैं सर्विस और गुड्स प्रोवाइड करवा रहे हैं. सर नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर who is supplying goods or services through e-commerce operator. सर यहाँ पर बात आती है उन सप्लायर्स की जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सर्विसेज या गुड्स सेल कर रहे हैं. सर इसमें यहाँ पर एक मेजर पॉइंट है जो नोट करने वाला है. गुड्स के केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है. लाइक मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था, अगर आप 10 रुपए की भी चीज बेच रहे हो फ्लिपकार्ट के ऊपर, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है. बट फॉर द सर्विसेज देयर इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट under section 22 subsection 1, that is 20 lakhs or 10 lakhs as the case may be. सर एक और कंडीशंस, कुछ कंडीशंस है ई कॉमर्स के ऊपर काम करने के लिए. कुछ कंडीशंस उसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट पर्टिनेंट कंडीशन इज सप्लायर कैन नॉट पे जीएसटी अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम. सर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर सप्लायर ना सर्विसेज ना ही गुड्स प्रोवाइड करवा सकता है, उसको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ही लेनी पड़ेगी. सर यहाँ पर बड़ा एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ.
रिगार्डिंग जोमेटो स्विगी। जोमेटो और स्विगी सर फूड प्रोवाइड करते हैं रेस्टोरेंट से। रेस्टोरेंट सर चार्ज करता है 5%, और कुछ जगह कंफ्यूजन आती है कि वो 5% कॉम्पोजिशन स्कीम है नॉर्मल स्कीम है। अब मेरे को भी सर ये आपका ट्रेस हुआ था, ये कॉम्पोजिशन स्कीम है, तो इस केस में तो रेस्टोरेंट प्रोवाइड ही नहीं करवा सकते सर्विसेज। बट सर आफ्टर सम अमेंडमेंट्स, जब बिफोर कॉम्पोजिशन के अंदर इसको लेके आया गया 5% के अंदर सर, तो 12% और 18% रेट था। उसके बाद जब सर इसको 5% में लेके आया तो वो नॉर्मल टैक्स स्कीम में ही था, बट वहां पर आईटीसी की रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, वो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं था। और कॉम्पोजिशन स्कीम और नॉर्मल स्कीम में 5% लगाने का आप कहोगे क्या चेंजेस है, तो इस पे भी मैं क्लैरिटी दे दूं। 5% जब नॉर्मल स्कीम में लगाते हैं तो सर हम बिलिंग के ऊपर आप चार्ज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, क्लाइंट से ले सकते हैं, कस्टमर से ले सकते हैं। बट इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम सर वो बिल ऑफ सप्लाई आपको इशू करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस, और उसमें आप सेपरेटली चार्ज नहीं कर सकते। सो ये डिफरेंस है। जब भी आप स्विगी और जोमेटो से कुछ ऑर्डर करोगे तो सर आप वहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, जो आपको इनवॉइस आएगा उस पर सेपरेटली चार्ज लगा होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी का, क्योंकि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर से सप्लाई कर रहा है सर्विसेज, तो उसको कॉम्पोजिशन के बेनिफिट्स नहीं ले सकता। सर ये है फॉर्म जीएसटी REG08, जीएसटी फॉर्म 08, REG08 नहीं, सॉरी 08। सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को फाइल करना होता है। सर ये थोड़ा सा मैं कुछ इसकी फील्ड्स बताता हूँ, उसके बाद मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। सर पहले तो बात जीएसटीएन ऑफ द सप्लायर। सर यहाँ पर आप रेड डॉट देख सकते हो, रेड डॉट से पता लगता है सर ये मैंडेटरी फील्ड है। सर यहाँ से एक और गैस निकलता है, मैंडेटरी फील्ड है, मतलब कि कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन का जो सप्लाई कर रहा है सर्विसेज और गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसका टीसीएस नहीं कलेक्ट कर सकता ई कॉमर्स ऑपरेटर। और सर आगे फील्ड्स आती हैं, ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड, वैल्यू ऑफ सप्लाईज रिटर्न, नेट अमाउंट लायबल फॉर टीसीएस, इसका सर रेलेवेंस रहेगा। और अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सर इसका भी रेलेवेंस लेगा। रीजन बिहाइंड दे गेट लिंक्ड विद द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर अभी आ गया साथ में आगे मीनिंग ऑफ नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। फॉर द पर्पस ऑफ दिस subsection, that is section 52 subsection 1 of the CGST Act, the expression net value of taxable supplies shall mean the aggregate value of the taxable supply of goods or services or both, other than the services notified under section 9 subsection 5 of the CGST Act, made during any month by all registered taxable persons through the operator, reduced by the aggregate value of taxable supplies returned to the suppliers during the said month. Explanation to section 52 subsection 1 of the CGST Act. The net value of taxable supplies will be calculated at GSTN level and not at a gross level. In other words, net supplies are to be calculated for each supplier separately. कुछ और पॉइंट्स सर रेलेवेंट है जो इसमें, अगर नेट टैक्सेबल सप्लाईज की वैल्यू नील है तो सर उस केस में टीसीएस की प्रोविजंस कैरी नहीं होगी। और अगर इन केस नेगेटिव निकलती है, मतलब कि वी कैन टेक एन एग्जांपल, अगर सपोज मैंने ₹1,00,000 के गुड्स बेचे थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर और मेरे को रिटर्न्स आ गई 50,000 रुपीज की, तो सर मेरी नेट टैक्सेबल सप्लाईज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर भी 50,000, और उसके ऊपर 1% के अकॉर्डिंगली टीसीएस कलेक्ट कर लेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। and TCS will be on the billing basis and not on collection basis. सर कैश बेसिस का कोई रोल नहीं है जीएसटी एक्ट में। सर यहाँ पर सर कलेक्शन बेसिस पे होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। जैसे फ्लिपकार्ट में सर ऑप्शन फ्लिपकार्ट बिलिंग हो, बाद में आए क्रेडिट कार्ड से हैं, जैसे मर्जी है, सर टीसीएस की प्रोविजन साथ में इम्प्लीकेशंस हो जाती है। एग्जांपल लेता हूँ सर, XYZ लिमिटेड इज इन ई कॉमर्स ऑपरेटर। Sir, aggregate value of intra-state taxable supplies of goods by all registered taxable person through XYZ Limited during the month of December 2018, 26,48,000. Sir, इसमें हम लेस करेंगे value of intra-state supplies under section 9 subsection 5 2 lakh. Sir, अब यहाँ पर पॉइंट आता है section 9 subsection 5. सर नेक्स्ट सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 की सर्विसेज को तो इसमें से लेस किया गया, रीजन बिहाइंड वहां पर टैक्स लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर ही है, तो वहां पर टीसीएस की बात ही नहीं आएगी।
क्योंकि उसने आगे सप्लाईज में सारी टैक्स लायबिलिटी खुद ही डिस्चार्ज करनी है इंस्टेड ऑफ द सप्लायर। तो सर इसी के कारण यहाँ पर ये लेस की जाती है अमाउंट। फिर सर आगे आता है लेस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज रिटर्न टू द सप्लायर्स ड्यूरिंग द सेड मंथ ऑफ दिसंबर 2018। उसी मंथ में जितनी वापसी आई है उसको भी लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है 2,14,000। सर उसके बाद नेट जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज आती है रिड्यूस करके वो आती है 22,34,000 और अमाउंट टू बी कलेक्टेड 22,340 बीइंग 1%। और अगर इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई जो है अगर वो लोकल है जहां पर सप्लायर है और वहीं पर रेसिपिएंट है, अगर उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई वहीं पर फॉल कर रही है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है, तो सर 0.5 के अकॉर्डिंगली टैक्स कलेक्शन होगी। बट इन केस जो रेसिपिएंट है और सप्लायर डिफरेंट स्टेट्स में है, अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी लग रहा है, तो सर आईजीएसटी में टैक्स कलेक्शन होगी। ये पॉइंट भी नोट करने वाला है क्योंकि ये पॉइंट प्लेस ऑफ सप्लाई से लिंक्ड है। और प्लेस ऑफ सप्लाई का रोल इन केस वो जो चेक किया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, इट विल बी चेक ऑन द बेसिस ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट कहाँ है। ई कॉमर्स ऑपरेटर की सर उस पर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, कि कोई चेकिंग नहीं होगी। नेक्स्ट कम्स टू when TCS provisions do not apply. TCS कब नहीं लगेगा सर? TCS provisions are not applicable where GST is payable under reverse charge. TCS provisions also do not apply in case of exempt supply. Exempt supplies के केस में सर कवर नहीं है। कुछ पहले इशू आए थे रिगार्डिंग कि अगर हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल कर रहे हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर तो क्या TCS लगेगा, TCS कलेक्शन हो जाएगी, तो कैसे हम क्लेम करेंगे? उसके लिए भी क्लैरिटी आई और क्लैरिटी ये आई है कि कोई TCS की implications नहीं है in case of exempt suppliers. आगे देखते हैं सप्लायर कैन टेक क्रेडिट ऑफ TCS पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर पे जितना भी उसने टैक्स कलेक्शन की होगी सर उसको क्लेम कर सकता है थ्रू बाय फाइलिंग द रेलेवेंट रिटर्न्स। द सप्लायर हु हैज सप्लाइड द गुड्स और सर्विसेज or both through the e-commerce operator shall claim credit in his e-cash ledger of the amount collected and reflected in the statement of the operator furnished under section 52 subsection 4 in the manner as may be prescribed under section 52 subsection 5 of the CGST Act. सर ये भी मैं आगे फॉर्म कवर करने वाला हूँ। सर रेट की बात आती है लाइक TDS में सर रेट है 2% बट इन केस ऑफ TCS द रेट इज 1% or we can say 5% CGST. सर यहाँ आके क्लेम मिलता है सप्लायर को। सर ये सप्लायर को क्लेम मिलेगा रिटर्न्स के डैशबोर्ड पे जाके TDS एंड TCS क्लेम। सर यहाँ पर आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पे 4 टेबल्स दिख रहे हैं, TDS क्रेडिट रिसीव्ड एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड। कवरिंग द TCS क्रेडिट रिसीव्ड 2 टेबल्स दिख रहे हैं, TCS क्रेडिट रिसीव्ड, अमेंडमेंट टू TCS क्रेडिट रिसीव्ड। इसमें एंटर करते ही सर TCS क्रेडिट रिसीव्ड में जाएंगे तो टोटल एक्सेप्टेड अकाउंट आएगा, टोटल एक्सेप्टेड टैक्सेबल वैल्यू, टोटल एक्सेप्टेड टैक्स अमाउंट, टोटल रिजेक्टेड अकाउंट, टोटल रिजेक्टेड टैक्स वैल्यू, टोटल रिजेक्टेड टैक्स अकाउंट। जब सर हम ओपन करेंगे TDS क्रेडिट रिसीव के लिए तो हमारे को सर रिकॉर्ड्स दिखेंगे कुछ जो हमारे बिहाफ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर ने कलेक्शन की है टैक्स की, तो उसको सर हमारे को एक्सेप्ट रिजेक्ट जब पेंडिंग रखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके टैक्स कलेक्शन बिल्कुल सही हुई है वी कैन एक्सेप्ट दैट। अगर आपको नहीं लगता तो आप रिजेक्ट कर दोगे और वो कम्युनिकेशन जाएगी ई कॉमर्स ऑपरेटर को इन केस ऑफ रिजेक्शन। एक्सेप्ट करते ही सर सारा TCS आपका ई कैश लेजर में आ जाएगा और वो ई कैश लेजर में आके एज अ कैश यूटिलाइज कर सकते हो और इवन यू कैन टेक द रिफंड ऑफ द दैट अमाउंट कलेक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू बी पेड टू द गवर्नमेंट। जितनी भी सर टैक्स कलेक्शन होगी जो मंथ एंड पे होगी ऑन द नेट टैक्सेबल सप्लाईज इट विल बी पेड टू द गवर्नमेंट बाय द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। उसके लिए सर फॉर्म है GSTR 08 फॉर्म है जिसमें सारे की रिटर्न भरनी होगी और सारी नेट टैक्स सप्लाईज के ऊपर TCS पे करना होगा गवर्नमेंट को। सिमिलरली सर लाइक 3B में इसमें भी सर प्रोविजंस है टैक्स की, इंटरेस्ट की एंड लेट फीस की। इंटरेस्ट पे होगा अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 18% के रेट पे इन केस ऑफ लेट पेमेंट
और सिमिलर इस पे लेट फीस भी सर इम्प्लीकेशन होती है। लेट फीस की इम्प्लीकेशन पुराने लेट फीस के रूल्स के हिसाब से ये सर 50 रुपीज़ पर एक्ट, 100 रुपीज़, नॉट सिमिलर टू द केस ऑफ GST या 3B। पेमेंट ऑफ TCS बाय कैश एंड नॉट थ्रू ITC, जितना भी सर टैक्स कलेक्शन होगी थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर वो सभी कैश में पे होगी इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग ऑफ द ITC। TCS in case of multiple e-commerce models। सर कुछ मॉडल्स प्रिवेल करते हैं जहां एक e-commerce ऑपरेटर दूसरे e-commerce ऑपरेटर से भी सर्विसेज लेता है। इन दैट केस एग्जांपल सर मैंने ड्राफ्ट किया है। इन मल्टीपल e-commerce मॉडल customer book services, example a hotel via e-commerce operator 1, who in turn is integrated with the e-commerce operator 2, who has arrangement with the supplier of services, example hotelier. In this case, e-commerce operator 1, who will not have any GST information of the supplier of services, hotelier in this case. Under such circumstances, liability of TCS will be of e-commerce operator who is making payment to the supplier for the particular supply happening through it, which is in the case will be of e-commerce operator 2. ई-कॉमर्स ऑपरेटर को सर स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ेगी GSTR 8 में, वो जो मैंने बताया बाय द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सर ये है GSTR 8 फॉर्म। सर यहाँ पे 2 टेबल्स हैं जो एक्टिव होते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, और जो बाकी की 2 टेबल्स हैं वो सर आफ्टर फाइलिंग। जब आपको इन केस इंटरेस्ट पे करना तो सर यस करना पड़ेगा पहले, जाए इन केस ऑफ 3B फॉर्म जिसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो सर 2 टेबल्स हैं, टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 3 में सर कवर होगी वो सप्लाईज जहाँ पर नेट टैक्सेबल सप्लाईज जहाँ जिसके ऊपर आपको TCS पे करना है, और सर जिसके ऊपर आप TCS पे करके थ्रू कैश लेजर आप सबमिट करोगे रिटर्न। सर टेबल नंबर 4 में वो सप्लाईज कवर होंगी जो आपके सप्लायर ने, जिसने आपके थ्रू पोर्टल के थ्रू, जिसमें ई-कॉमर्स ऑपरेटर के पोर्टल के थ्रू सर्विसेज या गुड्स सप्लाई किए थे, अगर उसने रिजेक्शन की है कोई जो अपनी स्टेटमेंट में, और वो सर रिफ्लेक्ट होंगी टेबल नंबर 4 पे। सर यहाँ पर उसी चीज के लिए अमेंडमेंट की ऑप्शन होगी, जहाँ आप अमेंड कर सकते हैं, जहाँ आप चेंज कर डिलीट कर सकते हैं एंट्री को। अगर आपको सिमिलर रखनी है तो सर सिमिलर भी रख सकते हैं आप एंट्री को, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजेक्शन। सर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मैचिंग ऑफ द डिटेल्स फर्निश्ड बाय द ई-कॉमर्स ऑपरेटर विद द डिटेल्स फर्निश्ड बाय द सप्लायर। सर देयर इज अ मैचिंग कंसेप्ट। जितनी भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाईज होती हैं वो सर मैचिंग होती है उसकी with the supplies declared by the suppliers who are providing services or goods through the e-commerce operator। सर उसमें मैचिंग कंसेप्ट आता है कि मैचिंग कंसेप्ट सर कैसे होगा। मैचिंग कंसेप्ट ऐसे होगा, जितना भी आपको GSTR 8 में जितनी भी फाइल की होगी उसने नेट टैक्सेबल सप्लाई, उसकी मैचिंग होगी विद द GSTR 1 ऑफ द सप्लायर। इन केस ऑफ मिसमैच सर वो कम्युनिकेशन होगी डिपार्टमेंट और ई-कॉमर्स ऑपरेटर एंड विद द सप्लायर आल्सो। सर डिस्क्रिपेंसी होगी वो फॉरवर्ड की जाएगी और उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, जहाँ पे सर अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सर आता है communication of discrepancy, where the details of outward supplies furnished by operator in his monthly statement do not match with the corresponding details furnished by the supplier in his detail of outward supplies. The discrepancy shall be communicated to both the person, namely operator and the concerned supplier. In view of Rule 79, the said discrepancy shall be communicated to the supplier in form GST MIS3 and to the e-commerce operator electronic in the form GST MIS4। एग्जाम्पल लिया सर इस केस में मैंने, value of outward supplies furnished by ABC Limited, which is in an operator through whom the supplies are made to the ultimate consumer for the month of December 2019। उसने वैल्यू सर डिक्लेयर की है जो अपनी रिटर्न्स में वो लिखी है 2,20,000। and similarly value of outward supplies furnished by Mr. Zakir, who is supplier of goods to ultimate consumer for the month of December। Mr. Zakir वो हैं सर जो यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं गुड्स थ्रू ई-कॉमर्स पोर्टल। उन्होंने सर जो डिक्लेयर किया वो GSTR में डिक्लेयर किया वैल्यू 2 लाख। सर इसमें डिफरेंशिएट आ गया 2,20,000 एंड 2 लाख।
Discrepancy between the outward supplies furnished by ABC Limited and outward supplies furnished by Mr. Zakir A minus B 20,000. Amount of discrepancy to be communicated to the operator and the supplier. Communication दोनों को होगी. Reason behind, अब ये डिपार्टमेंट को बाद में पता लगेगा कि किसकी गलती है. उसके बाद सर इसी कम्युनिकेशन के बेस पे एडिशंस भी हो सकती है, बट यहाँ पर पॉइंट बड़ा पर्टिनेंट है जो नोट करने वाला है कि सारी डिस्क्रिपेंसी एट द एंड सप्लायर के ऊपर आती है इंस्टेड ऑफ ई कॉमर्स. Addition to be made in the output liability of supplier in case discrepancy is not rectified either by operator or by the supplier. The amount in respect of which any discrepancy is communicated and which is not rectified by the supplier in his valid return or by the operator in his statement for the month in which discrepancy is communicated shall be added to the output tax liability of the said supplier. However, aforesaid addition to the output tax liability shall be made where the value of outward supplies furnished by the operators is more than the value of outward supplies furnished by the supplier. Further, the aforesaid addition shall be made in the prescribed manner in the return of the supplier for the month succeeding the month in which the discrepancy is communicated. Supplier shall be liable to discharge his tax liability on the said amount along with the interest. Example, continue करता हूँ सर मिस्टर जाकिर वाली. It is given that the discrepancy between outward supplies furnished by ABC Limited and the outward supplies furnished by the Mr. Zakir was communicated in the month of Feb 2020. Consequently, discrepancy shall be added to the output tax liability of Mr. Zakir. Zakir की liability में add कर दिया जाएगा for the month of March 2020, thus succeeding the month in which the discrepancy is communicated. होगा क्या सर, उसको टैक्स और इंटरेस्ट दोनों की implications आएंगी on enhanced output liability to be paid by the concerned supplier. The concerned supplier whose output tax liability has been increased under section 52 subsection 10 shall be liable to pay the tax payable in respect of such supply along with interest at the rate specified under section 50 subsection 1 on the amount so added from the date such tax was due till the date of its payment. Rate of interest specified in section 50 subsection 1 is 18%. Continued with the above example, tax payable by Mr. Zakir on account of communication of the discrepancy 20,000. Period for which interest is to be paid is 18%. Assumed 40 days का हम delay मान लेते हैं. Amount of interest is 395 as per the calculation. Total tax and interest to be paid by Mr. Zakir will be 20,395. यहाँ तक सर किसी को कोई क्वेरीज हो तो सर मेरे को बताओ. कोई क्वेरी नहीं है विकास जी. यहाँ तक सर किसी को क्वेरीज हो? कोई क्वेरी नहीं है विकास जी, आप कंटिन्यू करें सर. सर चैट बॉक्स में आगे मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स लेना चाहूंगा इसी टॉपिक पे. कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो सर मेरे को बताओ. इस टॉपिक में सर मैं रेडी हूँ क्वेश्चंस लेने के लिए. सर एक दो क्वेश्चन आए थे. ये सर डियर विकास जी, मिस्टर ए वांट्स टू रजिस्टर अंडर जीएसटी to sell goods through Flipkart and Amazon. My query, Mr. A require normal registration or registration under e-commerce? सर एक मिनट मैं सर आपको कॉल करता हूँ. यहाँ प्रॉब्लम है सर आपके वहाँ पे नेटवर्क पे. लेकिन सर नाम बोलना सर.
ये विकास कुमार है क्या सर? हाँ वो ट्रेजरर, ठीक है, कर दे सकते हैं। सर अब आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। सर कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं सर, चैट बॉक्स में प्रेजेंटेशन की तारीफ होगी सर। एक बीच में एक क्वेश्चन था सर, अगर आप देख पाए तो। जी जी सर। बताओगे सर, कोई मेरे को क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। ये रहा सर, इसमें है Mr. A wants to register under GST to sell goods through Flipkart and Amazon. So Okay. his query, Mr. A require normal registration or registration under e-commerce. मिस्टर ए इज हेयर सप्लायर, जो मतलब कि गुड्स सेल करना चाहता है फ्लिपकार्ट पे। सर उसको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेनी होगी, उसको ई कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन लेनी होगी, बिकॉज ही इज नॉट अ ई कॉमर्स ऑपरेटर। रजिस्ट्रेशन की जो सर भी जितने भी सेक्शन है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, नॉट अबाउट द ई कॉमर्स, द वन हु इज सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स। एक और है सर लास्ट में, डियर विकास जी, there is one client who has taken registration under TDS deductor. Now he wants to surrender registration, but there is no option to surrender. His query, can we surrender or not that registration number? सर जो TDS की सर क्वेरीज हैं वो सेक्शन 51 के अंदर कवर है, सेक्शन 52 के अंदर कवर नहीं है। बट सर TDS के बारे में बता दूं, जो सरेंडर करने की ऑप्शन है सर, इसमें ना अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आ पा रही CBIC के थ्रू। तो इस पे हमारे रिसेंटली जो लुधियाना के डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप इंटीमेट कर दो इन रिटर्न में, तो हम उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। श्योर मेंबर की सर कोई क्वेरी हो तो प्लीज रेज हैंड रेज करें, मैं यहाँ से अनम्यूट कर दूंगा या चैट बॉक्स में टाइप करें सर। भूपेंद्र जी जी सर। असिस्टेंट कमिश्नर भी ज्वाइन हो रहे हैं, आप उनसे एक बार कांटेक्ट कर लो, उनका मेरे को फोन आया था अभी। अच्छा मैं सर बोल, तब तक आप सर कंटिन्यू करें तो। और भी कोई क्वेरीज हो सर, कोई रिगार्डिंग? सर ये चैट बॉक्स, सर चैट बॉक्स में देखना सर। जी जी। मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर में मैम आपको स्लाइड में मैं शेयर करता हूँ एग्जांपल, वेट करना। मैं मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर में जो एग्जांपल है वो एग्जांपल इस केस में ऐसे है कि हम दो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं और सप्लायर ऑफ सर्विसेज एक है। सप्लायर ऑफ सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विस और उसकी अवेलमेंट हो रही है क्लाइंट के थ्रू। क्लाइंट अवेल कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर 1 से, जो इन टर्न सर्विस अवेल कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर 2 से। ई कॉमर्स ऑपरेटर 2 सर लिंक मैम लिंक्ड है विद द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। अब एज पर सेक्शन 52 सप्लायर ऑफ सर्विसेज का TCS काटना है। सप्लायर ऑफ सर्विसेज यहाँ पर है होटलियर। होटलियर की GST की इंफॉर्मेशन मैम ई कॉमर्स ऑपरेटर 2 के पास है इंस्टेड ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर 1। सो लायबिलिटी टू फॉर TCS विल बी ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर 2 इंस्टेड ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर 1। TCS उसने काटना है जिसने रेम्यूनरेशन देनी है। रेम्यूनरेशन देनी है लास्ट वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर, जिसका डायरेक्ट लिंक है विद द सप्लायर ऑफ सर्विसेज और विद द सप्लायर ऑफ गुड्स। ओके मैम। ओके सर। विकास जी एक ना जो जोमेटो स्विगी मॉडल है, एक बार थोड़ा सा वो क्लियर कर देंगे, मान लो अगर किसी के क्लाइंट है जी जी, जोमेटो और स्विगी मॉडल मैं सर एक्सप्लेन कर देता हूँ।
सर जोमेटो में हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, रेस्टोरेंट सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। सर इस मॉडल में दो ट्रांजैक्शन होती है। सर फर्स्ट ट्रांजैक्शन होती है हमने रेस्टोरेंट को फॉर इन रिटर्न ऑफ इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स हमने मनी देनी है, जो उसकी रेस्टोरेंट की सर्विस है, जिसपे सर 5% जीएसटी है। और सेकेंडली है सर कमीशन। कमीशन होती है वो सर ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज के बीच में होती है। अब सर फर्स्ट ट्रांजैक्शन में फर्स्ट लेग कवर करता हूँ, जो क्लाइंट और रेस्टोरेंट वाले की है। रेस्टोरेंट में हमने ऑर्डर प्लेस किया, रेस्टोरेंट हमारे को इनवॉइस काटेगा और इनवॉइस के ऊपर जीएसटी लगाएगा 5%। अब ये सर 5% के ऊपर ना बहुत क्वेरीज है। 5% कुछ लोग कहते हैं कि ये कॉम्पोजिशन में कवर है, कुछ लोग कहते हैं ये नॉर्मल स्कीम में कवर है। जब पहले अमेंडमेंट से पहले नोटिफिकेशन जब आई थी रिगार्डिंग कि कॉम्पोजिशन में आएगा, उससे पहले सर ऑप्शन थी कि रेस्टोरेंट सर्विस वाला कॉम्पोजिशन ऑप्ट कर सकता है, जहाँ पे सर 12% या 18% चार्ज कर सकता है बाय टेकिंग आईटीसी। बट लेटर ऑन अमेंडमेंट वाज मेड एंड द रेस्टोरेंट सर्विसेज वर कवर्ड under 5% without ITC. It was a normal scheme, not a composition scheme. और secondly मैंने जैसे explain किया, in case the supplier wants to supply services through e-commerce operator, he must be registered under normal scheme. So normal scheme में restaurants को cover होना होगा और उसको CGST और SGST चार्ज करना होगा और bill of supply नहीं issue कर सकता, वो tax invoice issue करेगा। और इस मॉडल में क्या होगा सर, जैसे ही हमने क्लाइंट ने पैसे दिए ई कॉमर्स ऑपरेटर को, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने फर्दर पैसे दिए रेस्टोरेंट ओनर्स को। रेस्टोरेंट ओनर्स को जब वो पैसे देंगे तो उसमें से वो 1% टीसीएस कलेक्ट करेंगे। लाइक एग्जांपल टेक कर रहा हूँ सर मैं, 100 रुपीज का चार्ज हुआ, हमने 100 रुपीज का ऑर्डर प्लेस किया और उसके ऊपर टीसीएस, उसके ऊपर जीएसटी लगा 5%, 105 की ट्रांजेक्शन हो गई। अब जब पैसे देने हैं जोमेटो ने रेस्टोरेंट वाले को, सर उसमें से वो 2 ट्रांजैक्शन अपनी भी लेस करेगा, एक कमीशन। लेट्स सपोज इन आवर केस कमीशन इज 10 रुपीज। 10 रुपीज के ऊपर से 18% 1.8 हो गया, 11.8। एक तो सर ये लेस कर लेगा 105 में से, और सेकेंडली टैक्सेबल नेट टैक्सेबल सप्लाई, नेट टैक्सेबल सप्लाई इस केस में क्या हुई 100 रुपीज बेसिक, जिसके ऊपर टैक्स लगा था 1 रुपया, वो हो गया 11.8 प्लस 1 रुपीज, 12.8 डिडक्ट करके 105 में से वो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर को डिस्चार्ज कर देगा अपनी रिसीट सर। ओके, क्लियर है सर? ये क्लियर है सर, क्लियर। एक क्वेश्चन आया सर चैट बॉक्स में जी। ये विदिशा का है सर, सीए विदिशा जी का। देख पा रहे हैं विकास जी आप? जी देख पा रहा हूँ सर, देख पा रहा हूँ सर। वन ऑफ माय क्लाइंट्स हैज अ बिजनेस ऑफ एक्टिंग एज अ पेमेंट एजेंट between schools and parents for payment of fees. Parents pay them fees, they pay to CC Avenue and later CC Avenue pays back the fees to school. Kindly guide regarding the GST registration and deductions. मैम मेरे को विदिशा जी, मेरे को यहाँ पे ये क्लियर करो कि CC Avenue क्या है यहाँ पर? am I audible? जी सर, ऑडिबल सर। मैम सर ये विदिशा मैम को अनम्यूट कर दोगे? सर को एक मिनट। विदिशा जी आप उधर से अनम्यूट कर दी, यहाँ से परमिशन है। आस्क फोन। जी जी हो गया अनम्यूट? हो गया सर। विदिशा मैम, ये फर्स्टली मैं बताना चाहूंगा मैम, ये ट्रांजैक्शन इन मनी है तो इसके ऊपर मैम डीएसटी इम्प्लीकेशंस कोई नहीं है, बट जो कमीशन की है मैम, कमीशन के ऊपर 18% डीएसटी चार्ज होगा। ओके मैम? कमीशन नहीं है, जैसे मेरा क्लाइंट है, उनका काम होता है कि वो फीस कलेक्ट करते हैं, उनके पास एक ऑनलाइन पोर्टल है सॉर्ट ऑफ, जहाँ पे पेरेंट्स फीस पे करते हैं, वो आगे सीसी एवेन्यू को पे करते हैं, वो अपनी कुछ फीस चार्ज करते हैं एंड सीसी एवेन्यू जो है बॉम्बे में है ये, तो वो ट्रांसफर कर देते हैं स्कूल को ये फीस।
बोथ ऑफ देम कुछ ना थोड़ा थोड़ा कमीशन लेते हैं, मैम 0.1% या इसमें मैं समझ गया आपका पॉइंट, मतलब कि एट द एंड जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन इन मनी है, मनी मूव फॉरवर्ड हो रही है, वो उसमें कमीशन चार्ज कर दिया रही है इस सर्विसेज को देके कि मनी फॉरवर्ड हो रही है ना, हाँ जी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और उसमें सब मैम सप्लाई है जो सर्विसेज की वो सिर्फ कमीशन है, जो ट्रांजैक्शन इन मनी है वो कवर्ड ही नहीं है मैम जीएसटी एक्ट के अंदर। अच्छा ठीक है ना, तो कमीशन के ऊपर जीएसटी लगेगा 18% के हिसाब से कमीशन के ऊपर लगेगा जी, और उसके ठीक है ऊपर टीसीएस की कोई मतलब कि बात ही नहीं आएगी, सेक्शन 52 में कवर ही नहीं होगा। रीजन बिहाइंड दीज आर नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, और मैंने जैसे कि बताया था एग्जाम्प्ट नॉन टैक्सेबल आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ टीसीएस। ठीक ओके सर थैंक यू सर। ओके क्वेश्चन है ये चैट बॉक्स में जी चैट बॉक्स में पढ़ पा रहे हैं सर? जी पढ़ रहा हूँ सर। XYZ sold their burger through Zomato. XYZ sell burger under 5% to Zomato. Sometimes orders get cancelled and Zomato pays certain sum of money to XYZ. My question: what is the rate of tax on cancellation charges received by XYZ? जो cancellation charges हैं वो सर सर्विसेज प्रोवाइड होगी जो सेक्शन 7 में भी कवर है, जिसमें है टॉलरेशन ऑफ एन एक्ट। ये सर टॉलरेशन ऑफ एक्ट की सर्विस होगी जहाँ पर टॉलरेट किया जा रहा है, रीजन बिहाइंड उसके ऑर्डर कैंसिल हो गए, और एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन द ई-कॉमर्स ऑपरेटर एंड रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ अमाउंट उनको चार्ज करनी है, रीजन बिहाइंड देयर विल बी वेस्टेज ऑफ द गुड्स। तो ये सर सर्विसेज कवर होगी, और ये भी टैक्सेबल सर्विसेज हैं, और ऑब्वियसली ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लायर को आगे क्लाइंट को नहीं सप्लाई की गई सर, ये सिर्फ ई-कॉमर्स ऑपरेटर को प्रोवाइड की गई ये सर्विस, क्योंकि ई-कॉमर्स ऑपरेटर को इसके ऊपर बिल डालना पड़ेगा। मतलब कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर को डिस्चार्ज करने पड़ेगी टैक्स लायबिलिटी, और इनवॉइस विल बी इशूड बाय द XYZ लिमिटेड हु सोल्ड द बर्गर। सर यहाँ पर भी टीसीएस की कोई बात नहीं आएगी। ओके एनके जी। ये सर ये और मैसेज है उसी के नीचे सर व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स ऑन कैंसिलेशन चार्ज। इसके अलावा मेरे को सर और क्वेश्चन शो नहीं हुआ अभी तक। उसी के नीचे सर व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स ऑन कैंसिलेशन चार्जेस रिसीव्ड बाय सर ये इसी का आंसर दिया सर, इसी का आंसर। आई थिंक एक सीए रीना धवन मैम है, उनको भी कुछ पूछना है सर आपसे। If any member have any query, you can ask Vikas जी के पास। विकास जी ने बड़ा पोलाइटली वे में हमारे को समझाया हर चीज। जी भूपिंदर जी। सर एक तो भूपिंदर जी। जी सर भूपिंदर जी। भूपिंदर जी असिस्टेंट कमिश्नर साथ में आ गए हैं सर। आगे सर। हाँ जी इस नाम से है सर इनका, एक बार बता दें इसमें जो आगे है किस नाम से शो करेगा सर इनका? सर मिस्टर आलेख दुआनी होंगे, मैं एक बार कंफर्म करता हूँ सर उनको। भूपिंदर जी सर उनका सर यूजर नेम आईफोन के नाम से है, उनको अनम्यूट कर दिया जाए। दो है आईफोन, दो हैं सर, दोनों को अनम्यूट कर दे। लेट्स सी कौन दोनों को समझ अनम्यूट करने की यहाँ से वो देंगे।
अलेक्स सर। दीक्षित जी। हाँ सर 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 गुड इवनिंग सर। अलेक्स जी कैसे हैं सर आप? दीक्षित जी मैं बढ़िया, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। सर बहुत अच्छा लगा कि आप पानीपत ब्रांच से जुड़े और जी। आपने टाइम निकाल के अपने होम टाउन में वर्चुअली प्रेजेंस दी। और जी। आप सभी का सर पानीपत ब्रांच की तरफ से और जितने भी प्रोफेसर यहाँ पर जुड़े हैं उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं अपना हैंड ओवर करना चाहूँगा हमारी ब्रांच के चेयरमैन CS सुरेश नंदवानी जी को कि वो काइंडली वेलकम करें सर। जी सुरेश जी। नमस्कार अलेख दुवन जी। नमस्कार जी, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर, वेलकम आपका बहुत बहुत। अब थैंक यू लगता है जी, आप थैंक इतनी यू। अब यंग एंड डायनामिक ऑफिसर हैं तो लगता है CID बन गए। चलो जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर अलेख जी मैंने अभी मैं थोड़ी पानीपत देर ब्रांच की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और रेस्पेक्ट करता हूँ। आप अपने views हमारे मेंबर्स को शेयर करेंगे। थैंक यू जी। अलेख जी 2 शब्द हमारे लिए भी कहें सर ब्रांच के लिए। जी सर। दीक्षित जी थैंक यू फॉर वेलकमिंग, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके साथ बाकी भी CA फ्रेंड्स हैं। तो पहला तो ये जो विकास ने ये सेशन रखा है ई कॉमर्स पे, इट इज हाईली रेलेवेंट बिकॉज आज की डेट में हम देखते हैं कि ई कॉमर्स पे ही मैक्सिमम अपना जो गुड्स और सर्विसेज है वो सेल हो रही है, एंड स्पेशली आफ्टर COVID-19 तो दिस ट्रेंड विल बी फर्दर बूस्टेड। सो to understand the taxation, इसकी implications and how the taxability will be dealt with, so that is extremely important for us to understand. तो जहाँ तक इन्होंने डिटेल्स की बात है विकास ने कर दी है, तो आई वुड जस्ट लाइक टू ब्रिंग दी डायमेंशन ऑफ व्हाट डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम आवर CAs and then from the business, because आप जो आप गाइड करोगे उनको and they'll be working in that way. So जो एक सबसे मैंने मेन इशू जो फेस किया अभी तक, कुछ हमने उसके रिगार्डिंग वो भी कुछ पार्टीज को कांटेक्ट भी किया था एंड डिमांड भी रेज की थी। तो दैट इशू वाज कि बेस्ड ऑन द TCS 1% जो उनका बनता है, एंड जो 3B में उनको अपनी आउटवर्ड लाइबिलिटी दिखानी चाहिए, विच इज लाइक मिनिमम उनको उतना तो दिखाना ही चाहिए बिकॉज पार्टीज ऑफन हैव ऑफलाइन सेल्स आल्सो। तो वो भी उन्होंने किया नहीं हुआ, एंड दिस इज लाइक स्पेशली फॉर जो रेस्टोरेंट सेगमेंट है, बिकॉज दीज पीपल डू नॉट हैव लॉन्ग लाइफ्स। तो इनकी क्या हुआ, 3-4 महीने कोई आया, उन्होंने अपना रेस्टोरेंट सेट किया एंड देन दे विल जस्ट मूव अवे, और जो उनकी स्विगी जोमेटो वगैरह पे जो सेल्स उन्होंने की है, दे वुड नॉट डिस्चार्ज देयर ड्यू टैक्सेशन लायबिलिटी टू गवर्नमेंट फॉर दैट सप्लाई। सो एक वही है आप लोगों से कि यू प्लीज एंश्योर कि दीज पीपल आर डिस्चार्जिंग देयर ड्यू टैक्स लायबिलिटी इन दिस रिगार्ड। मतलब एक मिनिमम जो, अदरवाइज इट्स वेरी टफ टू नो B2C सेल्स, बट इसका तो क्लियर कट रिकॉर्ड होता है, एटलीस्ट दैट मच शुड बी डिस्चार्ज बाय दीज पीपल। सो आई थिंक e-commerce में from a department point of view, मतलब this is like the most important thing that should be ensured by you people and conveyed clearly to trade also, because I feel कि especially for restaurant, ये जो ढाबा है, these people have only started supplying online in recent years. So जो इनको पुरानी आदत है कि they are taking their inputs B2C and they are supplying B2C, so maybe they are like still taking it for granted that department won't come to know, but department ultimately has a way of knowing it through Swiggy, who are filing their TCS returns. So this is like, मतलब this should be ensured, ये मेरे को लगता है in context of e-commerce operations and its tax dimensions. So this is about e-commerce, but apart from that, in general जो मेरी मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट है is because fake ITC is a big menace which we are facing. मतलब almost जिसको भी टच करते हैं, except some really big names, we can find कि there somehow some kind of fake ITC they are availing. So like no CA should actively be registering, helping
other people register fake forms किसके नाम पे, तो that is I think that much should be ensured, क्योंकि हम देखते हैं कुछ असिस्टेंट कमिश्नर। हेलो कहाँ का जी सर, जी कंटिन्यू करें। तो सर क्या that should be ensured। सॉरी फॉर, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा ना, एक्चुअली आज तक IAS IRS ऑफिसर को इतना इनफॉर्मल तरीके से देखा नहीं है ना, आदत नहीं हुई सबकी। ओके सभी जी सर। नहीं सर, ये जो अलेखी है ना सर, मतलब कि बड़े भाई की तरह है यहाँ पर सर, इनको इतना मतलब कि कंट्रोल और इतना अच्छा इनका मतलब कि कॉल है ना उसके ऊपर, जीएसटी के ऊपर, मतलब कि जब इनसे बात करो एज वाइज छोटे हैं clarity और आती है। एज वाइज छोटे हैं सर, डेजिग्नेशन वाइज हमारे से सीनियर हैं सर डेजिग्नेशन वाइज भी सर जी। इनकी मतलब कि कमांड भी बहुत अच्छी है सर जीएसटी में। नहीं सर, वो दिख भी रहा है सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो एक ये ई कॉमर्स के रिगार्डिंग है, दूसरा रिगार्डिंग दिस फेक आईटीसी, बिकॉज काफी बार ऐसा होता है वन सीए इज कमिंग और बार बार उसी का नाम आता है, वी आर रिसीविंग मल्टीपल फेक फॉर्म्स, उनकी इंफॉर्मेशन आ रही है और उसमें जो कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है, ईमेल आईडी है, वो एक ही पर्टिकुलर सीए की है। तो आई थिंक फॉर प्रोफेशनल रीजंस और इन जनरल, बिकॉज इट इज नथिंग बट मतलब टैक्स चोरी है जो बाकी सब अपना टैक्स पे करते हैं, इट इज अ थेफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी। सो डेफिनेटली मतलब दीज टू डायमेंशंस वी शुड इंश्योर कि एटलीस्ट हम एक्टिवली इसको प्रमोट ना करें, बिकॉज अदरवाइज आई नो इट इज वेरी इजी, तो इट शुड बी अवॉइडेड। तो दीक्षित जी, ये मेरा मैसेज है आप लोगों को और बाकी जो सीए लोगों ने ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू अलेख जी। और इन जी, फ्यूचर भी कभी भी सर होम टाउन में फिजिकली और उसके लिए सर जरूरत पड़ेगी तो आपको सर जरूर याद करेंगे, और कभी भी मिलना बिल्कुल होगा दीक्षित तो जी, आपसे बिल्कुल। जरूर मिलेंगे। और हमारी ब्रांच के चेयरमैन ठीक सर है भी दीक्षित जी। आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं सर। जी सर, सुरेश जी प्लीज। थैंक यू तुमन जी, आपने हमें वक्त दिया, इसका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। थैंक यू नंदवानी आगे जी, भी जब थैंक यू। पड़ेगी तो आपको कॉल जरूर करेंगे सीधा। सर हम चाहेंगे जी, कि बिल्कुल, बिल्कुल, जल्दी से बिल्कुल। Thank you. लॉकडाउन का पीरियड और जब से ये कोरोना वायरस जैसी पैंडेमिक जो सिचुएशन है खत्म हो और आपको फिजिकली आप दोनों को हाँ। ब्रदर एंड सिस्टर दोनों को बुलाएं जी। और यहाँ पर ऑनर करें सर हमारी ब्रांच में। तो सर वी शेल बी वेरी थैंकफुल। थैंक यू दीक्षित जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर ओके, थैंक यू अलेख सर। ओके, थैंक यू विकास। थैंक यू विकास जी अगेन। विकास जी Thank you, sir. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ा पोलाइटली तरीके से बहुत प्यार से आपको समझाया, और सर आप कमेंट में देख सकते हैं कि काफी अच्छे से आपने कवर किया और कमेंट आ भी रहे हैं सर। ठीक है, बहुत बढ़िया सर आपके लिए कमेंट आ रहे हैं, आपके लिए तालियां बनती हैं सर। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कभी भी भविष्य में जरूरत होगी तो सर आपको फिर से हम याद करेंगे। और सुरेश जी एक बार सर कंक्लूड कर दीजिए विद योर वोट ऑफ थैंक्स सर। मैं विकास जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका बहुत अच्छा रहा आज। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस, और नाउ मीटिंग इज कंक्लूडेड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।